नमस्कार, वेलकम टू टीबीटी सुपर क्रैश कोर्स। बच्चों, आप सभी को मालूम है हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश प्रोज सेक्शन का चैप्टर 6 वंस अपॉन अ टाइम। आज ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने पढ़ा था वंस अपॉन अ टाइम। ये एक स्पीच है जिसको लिखा है अफ्रीकी अमेरिकन राइटर टोनी मॉरिसन ने। टोनी मॉरिसन जो कि 8वीं महिला है जिनको लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है, और ये पहली ब्लैक वुमेन यानी कि अश्वेत महिला है जिनको कि लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि टोनी मॉरिसन जिनको 1993 में नोबेल प्राइज मिला, इनको साथ ही साथ पुलित्जर प्राइज भी मिला है फिक्शन के लिए, और इनका फेमस वर्क है पैराडाइज जो कि 1998 में पब्लिश हुआ था। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कि ये स्पीच है, इसकी शुरुआत टोनी मॉरिसन एक कहानी के रूप में करती हैं। वो कहती हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन ओल्ड वुमन ब्लाइंड बट वाइज। ये पहली ओपनिंग लाइन है। यहाँ पे जो कहानी है उसको रूपक कथा यानी एलोगरी कहा जाता है। एलोगरी यानी कि एक कहानी जिसका एक छुपा हुआ गहरा अर्थ होता है, क्योंकि इस कहानी में आगे आप देखेंगे कि एक चिड़िया का जिक्र किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो चिड़िया है वो लैंग्वेज को सिंबलाइज करती है, यानी कि चिड़िया पक्षी मीन्स भाषा, और ये जो बूढ़ी औरत है ओल्ड वुमेन वो एक एक्सपीरियंस राइटर यानी कि एक अनुभवी लेखक लेखिका को सिंबलाइज करती है। ये जो ओल्ड वुमन है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है और वो शहर से बाहर एक कुटिया बनाकर रहती है, लेकिन कुछ लोग यंगस्टर जो है उनका मोटिव है यानी वो इसकी ख्याति को देखकर उसके पास एक दिन आते हैं उसकी बुद्धिमत्ता को चेक करने के लिए, और उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ए बूढ़ी औरत, बताओ कि मेरे हाथों में एक चिड़िया है, बताओ कि वो मरी हुई है या जिंदा है। और ये क्वेश्चन वो बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन ओल्ड वुमेन जो रहती है वो उनके क्वेश्चन से इरिटेट नहीं होती और बहुत ही काम कूल शांत होकर वो तर्कपूर्ण उत्तर देती है। उत्तर ये देती है कि हाँ, मुझे मालूम है कि आपके हाथों में एक चिड़िया है, वो जिंदा है या मरी हुई है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये जरूर मालूम है कि आपके हाथों में एक चिड़िया है। और यहाँ पे टोनी मॉरिसन ने ये सिंबलाइज किया है, ये जो चिड़िया है वो लैंग्वेज है, और अभी जो लैंग्वेज जो भाषा को संभाल के रखने का उसका प्रयोग करने का दायित्व जो है यंगस्टर के हाथों में है, क्योंकि हमारे जो यंगस्टर है यंग लोग हैं वो भविष्य के निर्माता होते हैं। तो उसी चीज को सिंबलाइज करती हैं टोनी मॉरिसन और कहती हैं कि भाषा का उपयोग जो है, लैंग्वेज हैज ग्रेट पावर टू हेल्प और हार्म, कि भाषा में ऐसी शक्ति है कि वो उन्नति भी ला सकती है और विनाश भी कर सकती है। इसका डिपेंड करता है कि भाषा का प्रयोग जो कर रहे हैं लोग उसका इस्तेमाल वो कैसे कर रहे हैं, और इन सारी चीजों का दायित्व भाषा के क्षेत्र में कार्य करने वाले यानी कि राइटर मस्ट यूज लैंग्वेज रिस्पॉन्सिबली, यानी कि राइटर यानी कि जो शायद जो लिखते हैं उनके हाथों में भाषा है तो उनका प्रयोग उन्हें सावधानी पूर्वक करना चाहिए, जिम्मेदारी से करना चाहिए कि भाषा जो है जीवंत रहे और समाज में उन्नति लाए, ना कि विनाश लाए। भाषा का उपयोग किसी को दुख पहुंचाने के लिए ना हो, अशांति फैलाने के लिए ना हो, बल्कि शांति के लिए हो और उन्नति के लिए हो। उनके अनुसार, टोनी मॉरिसन के अनुसार, भाषा एक शक्तिशाली नैतिक साधन है और हर किसी की यह क्षमता और जिम्मेदारी है कि वह इसका बुद्धिमानी से उपयोग करे। उनका संदेश यह है कि भाषा यानी कि जिसको कि पक्षी का रूप दिया गया है, उस भाग्य उसके प्रयोगकर्ताओं के हाथों में है और वे ही इसके लिए जिम्मेदार है कि वह जीवित और जीवंत रहे या मृत और दमनकारी हो जाए। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत सारी भाषाएं हैं वो धीरे धीरे अब विलुप्त हो रही है। उनमें से एक जैसे लैटिन भाषा है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है।
तो टोनी मॉरिसन इस स्पीच के माध्यम से राइटर, साथ ही साथ यंगस्टर लोग और जो भाषा का प्रयोग करते हैं उन सभी के लिए संदेश दी हैं कि भाषा को जीवंत बनाए रखना हमारा दायित्व है और इसका उपयोग, सही उपयोग करना हमारा दायित्व है। तो ये आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं इसके ऑब्जेक्टिव के साथ। नमस्कार।